आज हम लोग बात करेंगे रिपोर्ट और उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। ठीक है, तो ए रिपोर्ट इज ए लॉजिकल प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन। रिपोर्ट एक लॉजिकल है ना प्रेजेंटेशन होता है फैक्ट और इन्फॉर्मेशन का। ठीक है, इट इज़ द बेसिक टूल ऑन विच डिसीजन कैन बी मेड। बोलता है कि एक आधार होता है जिसमें कोई क्या करता है, अपने डिसीजन को है ना उस पर रखता है। ठीक है, द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन द रिपोर्ट इज नीडेड टू इवोल्यूट प्रोग्रेस एंड प्लान फ्यूचर एक्शन। बोलता है कि उसमें जो इन्फॉर्मेशन होता है, उस रिपोर्ट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होता है उससे आप कोई विकास हुआ है या कोई फ्यूचर एक्शन प्लान है उसका आप इवोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रिपोर्ट होता है। अब इसके हम लोग कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानेंगे, यानी कि व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड रिपोर्ट। ठीक है, तो आपके है ना डेली लाइफ में आपके पास है ना देखने को बैड और गुड रिपोर्ट दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे रिपोर्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको उसमें से छांटना है कि कौन सा बैड है कौन सा गुड है। तो उसके लिए कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है एक्यूरेसी। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इसेंशियल फॉर ए गुड रिपोर्ट। ये बहुत ही ज़रूरी होता है गुड रिपोर्ट के लिए, बहुत ही है ना ज़रूरी होता है। ठीक है, इफ़ योर फैक्ट रॉन्ग इट मे लीड टू डिसास्ट्रस रिजल्ट। बोलता है अगर आप जिस रिपोर्ट में आप जो फैक्ट दे रहे हैं अगर वो गलत है तो उसका जो रिजल्ट होगा बहुत ही भयावह होगा। द बिजनेस विल सफ़र, सो विल योर रिपोर्टेशन। बोलता है कि अगर आप गलत रिपोर्ट में आप गलत तथ्यों को दर्शाएंगे तो इससे आप अगर बिजनेस के लिए रिपोर्ट बना रहे हैं तो आपका बिजनेस खराब हो सकता है, मतलब बिजनेस सफ़र कर सकता है, और इसके साथ साथ आपका रेपुटेशन भी। ठीक है, डैट्स वाई द रिपोर्ट शुड हैव ईच एंड एवरी डिटेल। इसलिए आप डिटेल में जिस चीज़ के बारे में आप रिपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है, उसका हर एक डिटेल दीजिए और उसके बारे में फैक्ट बताइए, ताकि जो दूसरे लोग हैं अगर उसको पढ़े तो उनको है ना मतलब कि प्लेंटी ऑफ एविडेंस उनको मिल सके कि हाँ आप जो रिपोर्ट में लिखे हैं वो सारे चीज़ क्या है, उसमें जो सारे जो तथ्य हैं वो सही है। फिर दूसरा जो होता है वो प्रिसीशन होता है। ठीक है, द एग्जैक्ट पर्पस ऑफ द रिपोर्ट शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर। होता है कि आप किस पर्पस के लिए रिपोर्ट बना रहे हैं ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, प्रिसीजन गिव इट्स ए काइंड ऑफ कोहेशन, मतलब कि आप जो फैक्ट दे रहे हैं वो क्या प्रिसीजन क्या करता है, सबको जोड़ने का काम करता है। ठीक है, आपके तथ्यों को जोड़ने का काम करता है। तीसरा है रिलेवेंस। द फैक्ट प्रेजेंटेड इन द रिपोर्ट शुड हैव ए वेयरिंग ऑन द सेंट्रल पर्पस ऑफ द इंटायर इशू और सिचुएशन। बोलता है कि आप जिस सिचुएशन पे जिस चीज़ पे आप रिपोर्ट बना रहे हैं उसका एक सेंट्रल थीम होना चाहिए, एक सेंट्रल पर्पस होना चाहिए। ठीक है, उसमें आप इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, मतलब कि इरेलेवेंट फैक्ट शुड नॉट बी इंक्लूडेड एज टू मेक रिपोर्ट मोर कन्फ्यूजिंग। बोलता है कि आप उससे रिलेवेंट ही फैक्ट उसमें डालिए, इरेलीवेंट फैक्ट डालिएगा तो आपका जो रिपोर्ट होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ठीक है, फिर चौथा है ब्रेविटी। ए रिपोर्ट शुड बी ब्रीफ एज पॉसिबल। बोलता है कि रिपोर्ट को जितना ब्रीफ हो सके उतना आप बनाइए। ठीक है, बट दिस क्वालिटी शुड नॉट बी अचीव्ड एट द कॉस्ट ऑफ क्लैरिटी। लेकिन है ना आप ब्रीफ बनाने के चक्कर में आप रिपोर्ट में है ना जो कोस्ट है ना मतलब कि क्लैरिटी है उसको आप मत खो दीजिए। मतलब क्लैरिटी का कहने का मतलब कि आप अपने तथ्यों को है ना जो क्लियर कर रहे हैं, मतलब रिपोर्ट में क्या है क्या हम देना चाह रहे हैं, ठीक है, उसको दांव पे लगा के नहीं। ठीक है, कि हम ब्रीफ करने के चक्कर में बाकी सब चीज़ को खा गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इफ़ द रिपोर्ट कैन बी क्लियर ओनली इफ़ इट इज़ लॉन्ग देन इट शुड बी मेड लॉन्ग। अगर आप चाहते हैं ना, अगर आपका रिपोर्ट है ना तब क्लियर हो रहा है जब आप उसको थोड़ा लंबा लिख रहे हैं तो आप उसको लंबा ही बनाइए। ब्रीफ करने के चक्कर में सारे उसको गोल मटोल मत कर दीजिए। ठीक है, तो इट शुड नॉट बी अननेसेसरी लॉन्ग। और दूसरा ये है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा है ना मतलब कि बेमतलब का ज़्यादा लंबा ही मत बनाइए। ठीक है, इंक्लूड एवरीथिंग बट इन ब्रीफ। होता है कि आप उसमें सारी चीज़ को दर्शाइए लेकिन डिटेल में ना होकर के ब्रीफ में होना चाहिए। ठीक है, फिर पांचवा है सिंपल एंड अनएम्बिशियस लैंग्वेज। मतलब कि उसमें जो लैंग्वेज का जो प्रयोग करेंगे, ठीक है, वो सिंपल होना चाहिए ताकि कोई पढ़े तो उसको ज़्यादा कन्फ्यूज़न है ना मतलब कि ज़्यादा तकलीफ नहीं हो पढ़ने में, है ना। तभी बोल रहा है यहाँ पे कि इट शुड बी फ्री फ्रॉम फैंसी स्टेटमेंट फिगर्स ऑफ स्पीच। बोलता है कि उसमें ना तो ज़्यादा हमको क्या आता है भारी भरकम जो स्टेटमेंट होता है उसका इस्तेमाल करना होगा, ना ही फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करना है। इसमें क्या इस्तेमाल करना है, तो सिंपल और नॉन कन्फ्यूजिंग लैंग्वेज का ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, फिर है रीडिंग ओरिएंटेशन। तो व्हाइल ड्राफ्टिंग ए रिपोर्ट वन शुड कीप इन माइंड अबाउट द रीडर ऑफ द रिपोर्ट। बोलता है कि जब आप रिपोर्ट बना रहे होते हैं तो उस समय आप अपने दिमाग में ध्यान रखिए कि कौन इसको पढ़ने वाला है।
अगर आप किसी टेक्निकल एक्सपर्ट के लिए रिपोर्ट बना रहे हैं तो उसके अनुसार बनाइए, या कोई कॉमन पर्सन के लिए रिपोर्ट बना रहे हैं तो उसके अनुसार बनाइए। तो ये होता है रीडिंग ओरिएंटेशन, ठीक है। फिर सातवां है क्लैरिटी। तो ए गुड रिपोर्ट इज एब्सोल्युटली क्लियर एंड हैव नॉट एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग वाइल रीडिंग। बोलता है कि जो एक बढ़िया जो रिपोर्ट होता है वो एब्सोल्युटली क्या होता है, क्लियर होता है, और उसको समझने में, जब पढ़ते हैं उसको तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। क्लैरिटी शुड बी देयर इन द प्रेजेंटेशन एंड पर्पस। बोलता है कि उसके प्रेजेंटेशन और किस पर्पस पे रिपोर्ट को तैयार किया गया है उसका क्लियरिफिकेशन होना चाहिए, मतलब कि उस पर क्लैरिटी